हाउ हाउ टू फाइल आइटिया फॉर स्मॉल बिजनेस के लिए जो ट्रेडर है, शॉपकीपर या फ्रीलांसर है, उनके लिए कौन सा आइटिया फाइल करना है और क्या हमें आइटिया फाइल करते हुए क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं और क्या हमें मिस्टेक नहीं करनी है, उन किन बातों का ध्यान रखना है, साथ में कैसे हमारे इनकम शो करनी है यानी कि प्रॉफिट दिखाना है, ये सभी इस वीडियो के अंदर है। तो प्लीज एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए ज्योति अग्रवाल और मैं आपके लिए ऐसे ही जीएसटी, आईटीआर, टीडीएस से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आती रहती हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपना ज्ञान बढ़ाएं। तो सबसे हाउ टू फाइल आईटीआर। तो व्हाट इज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्मॉल बिजनेस के लिए एक ऐसा सेक्शन है जो हमारे को सिंप्लीफाइड रहता है और उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। हमें इसमें प्रॉफिट किस तरह दिखाना होता है। अगर हमारे डिजिटल रिसिप्ट से बैंक से पैसा आ रहा है, यूपीआई के थ्रू या बैंक में पैसा आ रहा है सीधा, तो हमें 6% ऑफ बैंक जो टोटल हमारा रिसिप्ट होता है उसका दिखाना होता है। जो क्रेडिट साइड में हमारे को जितना भी रिसिप्ट होता है बैंक में उसका 6%, और अगर हमारे को कैश रिसिप्ट हुआ है तो उसका 8% हमारे को प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है। और ये तभी एप्लीकेबल होता है जब हमारा टर्नओवर 2 करोड़ से कम हो, यानी कि सिंपल वर्ड में अगर कोई बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस बोल सकते हैं हम, उसका अगर टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और वो 44 एडी के अंतर्गत प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अडॉप्ट करके अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहता है, ऑडिट नहीं कराना चाहता है, तो उसको जो डिजिटल रिसिप्ट होती है बैंक्स वगैरह में उसका 6% प्रॉफिट दिखाना होगा। और अगर सिर्फ कैश रिसिप्ट है तो उसका 8% से ज्यादा उनको प्रॉफिट दिखाना होगा। तो उसे ऑडिट करने की जरूरत नहीं होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी। और कौन से पर्सन है जो 44 एडी के लिए एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है? तो इंडिविजुअल, एचयूएफ या पार्टनरशिप फर्म या फिर स्मॉल रिटेल बिजनेस, शॉप एंड सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि एलएलपी यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वो एलिजिबल नहीं है। बाकी स्मॉल रिटेलर बिजनेस, शॉपकीपर है या फिर सर्विस प्रोवाइडर, वो सभी इस 34 एडी को अडॉप्ट कर सकते हैं। कौन एलिजिबल नहीं है? कंपनीज नहीं कर सकती है, एलएलपी यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं, या जिसको इनकम हो रही है कमीशन से, ब्रोकरेज से या एजेंसी से, तो वो 44 एडी को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या हमें चाहिए होंगे आईटीआर फाइल करने के लिए? पैन कार्ड चाहिए होगा, आधार कार्ड चाहिए होगा, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा, परचेज सेल्स की समरी चाहिए होगी, डिटेल ऑफ कैश या डिजिटल जो भी रिसिप्ट हमें हुई है वो चाहिए होगी, या लॉगिन क्रेडेंशियल फॉर इनकम टैक्स पोर्टल, जो कि हम इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर कर जो हम 26 एएस वगैरह जो भी डाउनलोड करते हैं, पीआईएस वगैरह, वो हमें चाहिए होगा एज ए डॉक्यूमेंट। हम आईटीआर फॉर्म कौन सा यूज करना है? आईटीआर भरने के लिए हमें फॉर्म यूज करना है आईटीआर फॉर सुगम फॉर इनकम अंडर सेक्शन 44 एडी, 44 एडी, 44 एई। एडी बिजनेस वालों के लिए होता है, एडी प्रोफेशनल के लिए होता है, एई उसके लिए होता है जो हायर करते हैं, क्या नाम है, टैक्सी वगैरह उनके लिए होता है, मतलब ट्रक वगैरह का जो होता है। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो 44 एडी और एई पे मैं बना दूंगी, आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। और हमें जो फॉर्म फाइल करना है वो ऑनलाइन फाइलिंग करनी है, कहाँ? इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर। हमें कैसे फाइलिंग करनी है, स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस है। हमें लॉगिन करना होगा पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर, सेलेक्ट करना होगा ई फाइल एंड देन इनकम टैक्स रिटर्न एंड देन असेसमेंट 25-26, चूज करना होगा आईटीआर 4 ऑनलाइन मोड, फिल करना होगी पर्सनल और बिजनेस डिटेल हमारे को फिल करनी होगी, डिक्लेयर करनी होगी इनकम अंडर सेक्शन 44 एडी में। जैसे कि मैंने पहले बताया 6%, 8% जो भी आप पर एप्लीकेबल हो रही है, कंफर्म करना होगा टैक्स पेबल, ई वेरीफाई करना होगा, देन डन करके अपन को स्टेप बाय स्टेप ये रिटर्न भरना होगा। देन अपन को एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक
एग्जाम्पल देके मैं समझा देती हूँ। जस्ट मान लीजिए आप 15 लाख का हमारे पास टर्नओवर है और जो 12 लाख है वो हमारे को डिजिटली रिसिप्ट हो रहा है, 3 लाख हमारे को कैश रिसिप्ट हो रहा है। तो प्रॉफिट जो होगा हमारा 12 लाख पे 6% 72,000 और 3 लाख पर 8% 24,000। तो टोटल टैक्सेबल इनकम 96,000 जो कि बिलो है 2.5 लाख के, तो हमारे को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और अगर ये बिलो नहीं होती, ऊपर होती, तो हम एज पर स्लैब चलते और उसके अकॉर्डिंग हमारा टैक्स वगैरह बनता। नेक्स्ट है हमारे को क्या क्या पॉइंट आईटीआर फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है। हमारे को 31 जुलाई 2025 से पहले रिटर्न फाइल करना होगा, और अभी डेट एक्सटेंड हो चुकी है, 15 सितंबर हो चुकी है, तो हमें उससे पहले पहले रिटर्न फाइल करना होगा। हमें मेन डेट यानी कि 31 सितंबर जुलाई या सितंबर का लास्ट डेट का वेट नहीं करना चाहिए। मेंटेन टर्नओवर प्रूफ जस्ट लाइक बैंक से ये इनवॉइस जो भी तुम्हारे पर टर्नओवर का जो प्रूफ है उसको मेंटेन करना होगा, ताकि फ्यूचर में अगर कोई नोटिस वगैरह है तो हमें कोई दिक्कत ना हो। मस्ट ओप्ट 44 एडी 5 कंसेक्यूटिव ईयर, 5 कंसेक्यूटिव ईयर यानी 5 साल तक हमें 44 एडी को यूज करना होता है। नो एडिशनल डिडक्शन लाइक एक्सपेंसेस वगैरह की डिडक्शन इसमें अलाउ नहीं होती, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ही हम ऑलरेडी 6% 8% दिखाते हैं, तो प्रॉफिट सॉरी एक्सपेंसेस वगैरह इसमें अलाउ नहीं होता है। कॉमन मिस्टेक जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, हम क्या क्या मिस्टेक जनरली हो जाती है आईटीआर फॉर्म फाइलिंग करने के लिए, हम या तो गलत आईटीआर फॉर्म यूज कर लेते हैं, नॉट वेरीफाई रिटर्न ई वेरीफाई नहीं करते हैं हम रिटर्न, ये जनरली मिस्टेक कर देते हैं जो प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं, ये खुद आईटीआर भरते हैं, तो हमें वो नहीं करना है। डिक्लेयरिंग टर्नओवर करना है मोर देन 2 करोड़ अंडर सेक्शन 44 एडी, यानी कोई जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है वो भी है ना 44 एडी ऑप्ट कर लेता है, तो 2 करोड़ से जिसका कम है वही 44 एडी ऑप्ट कर सकता है। यूजिंग 44 एडी इन एलिजिबल बिजनेस टाइप जो कि एलिजिबल नहीं है, जैसे कंपनीज एलएलपी, वो एलिजिबल नहीं है 44 एडी ऑप्ट करने के लिए, वो भी इसको ऑप्ट कर ले, तो वो भी एक तरह से रॉन्ग हो जाता है। इस मिस्टेक को हमें अवॉइड करना चाहिए। कंक्लूजन के मतलब लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि इजी फाइलिंग फॉर स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत इजी है। लेस डॉक्यूमेंट एंड कंप्लायंस, बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस की जरूरत होती है। फाइल आईटीआर फॉर अंडर सेक्शन 44 एडी एंड इसलिए कंप्लायंट। नीड हेल्प, अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट करें मुझे और कांटेक्ट करें फॉर असिस्टेंस के लिए। लाइक प्लीज मेरे शेयर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही टेक्स्ट टिप पाने के लिए मुझे कमेंट करें और कांटेक्ट करें मेरी ईमेल आईडी पर। थैंक यू।